देखिए, अल्लाह ताला का बड़ा करम और एहसान है कि आप जानते हैं कि दो दो या जितने 5 दिन से मेरे मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मेरे कायद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, मेरे कायद जनाब इम्तियाज जलील साहब की जो मेहनतें रही, जो कोशिशें रही, उससे आज माहौल बहुत साजगार हो गया। बहुत मजलिस के हक में माहौल आ गया। तो इससे हमारे मुखालिफत में जितने लोग हैं, जितने कैंडिडेट हैं, तो उन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया हमें बदनाम करने के लिए। एआई का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं एआई सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कर सकता है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और पूरी दुनिया को मालूम है। एआई से किसी की भी फोटो लगा के कुछ भी किया जा सकता है। तो नारेगांव के जो हमारे कैंडिडेट है प्रभाग नंबर 9 के मतीन पटेल, उनके खिलाफ एआई से अश्लील वीडियो बनाई गई। मेरे खिलाफ प्रभाग नंबर 14, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ प्रभाग नंबर 14 से बो का, तो मेरे खिलाफ भी पत्ते खेलते हुए वीडियो बनाई गई। मैंने रात को 2 बजे पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार साहब से बात की और पीआई मैडम से बात की, डीसीपी साहब से बात की। तो आज उन्होंने मुझे कहा है कि आप जाकर पहले सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे दो, और कंप्लेन दे उसके बाद आप साइबर सेल में भी कंप्लेन दे दो। तो मैं प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ कि एआई का इस्तेमाल कर कर जो वीडियो बनाई जा रही है, तो ये सरासर गलत है। मैंने मेरी अपनी जिंदगी में कभी पत्ते हाथ में नहीं पकड़ा हूँ और न कभी खेला हूँ। ऐसा कोई भी मौका आया तो मैंने कभी ना पत्ते खेला हो, ना कोई शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, पर मैंने कभी हाथ में पत्ते खेला हो, मुझे आता भी नहीं खेलना, मुझे कभी समझ पत्ते खेलना। पर हमारे मुखालिफत के जितने कैंडिडेट हैं वो मजलिस से इतना घबराए हुए हैं, इतना घबराए कि उन्होंने रात भर भी, उन्होंने जिस तरह से पैसे बांटा लाइट बंद करके एमईसीबी को मैनेज करके, मैंने रात को चीफ इंजीनियर से भी बात की। उन्होंने भी कहा कि मैं देखता हूँ फिरोज भाई जो शहर में हो रहा है प्रभाग क्रमांक 14 में, देखा जाए। कल उन्होंने रिंगटीपुरा, नानमन गली, तेलंगाना, ये सब जगह की लाइट बंद करके पैसे बांटा। तो वो इतना डरे हुए हैं मजलिस के कैंडिडेट से। क्या लगता सरासर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही मेरे खिलाफ, मेरे तीनों कैंडिडेट के खिलाफ, चाहे मैं हूँ, चाहे मुंशी पटेल हो, चाहे अमजद चाचू हो। ये आज अल्लाह का करम है, प्रभा करमान की जनता, नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मेरी माँ है चाहे मेरी बहनें हो, आज सब जमात के साथ खड़े हुए, असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करने के लिए खड़े हुए। और कल आप देखेंगे इंशाल्लाह ये लोग जमात के साथ, जमात के हक में वोट देंगे। और आज रात का जो दिन है, आज रात में पैसे बांटे जा सकते हैं बहुत ताकत से। मैं इसलिए पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रभाग क्रमांक 14 पर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जिस तरह से लाइट बंद करके धालनी की जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, ये जग जाहिर है। रात भर में उन लोगों के पीछे फिरा, रात भर में पुलिस की कांटेक्ट में था। रात भर परदेसी मैडम हो चाहे बुधवान साहब, ये लोगों ने बहुत मदद की है और आगे भी ये मदद करेंगे। जिस दिन वोटिंग का दिन है, जो 15 तारीख का दिन वोटिंग का दिन है, ये उस दिन भी धालनी कर सकते हैं, ये उस दिन भी दादागिरी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हाथ जोड़कर पुलिस कमिश्नर साहब से विनती है कि आप पूरे प्रभाग क्रमांक 14 पे सख्त से सख्त पैरा लगाए। वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से मैं कहूँगा कि आपको कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस बंदोबस्त फुल रहने वाला है। आप शांति से आइए, वोट डालिए और घरों को जाइए। कोई औरंगाबाद में दादा नहीं है, पुलिस सब सक्षम है। पुलिस आज के पीरियड में पुलिस मजबूत है और मुझे पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार साहब पे पूरा भरोसा है। है? ठीक है भाई साहब, इस्तेमाल होगा बोल के बदला है, तो किस तरीके से वो एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या धांधली कर सकते हैं एआई के जरिए सोशल मीडिया पर? देखिए, मैंने बताया हूँ आपको, उन्होंने कल मतीन पटेल की अश्लील वीडियो बनाए। कोई महिला है जो कपड़े उतार कर मतीन पटेल की फोटो लगाए गई, जो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है। आज इन्होंने मेरे पत्ते की बनाए, कल ये लोग मेरे भी अश्लील वीडियो बना सकते हैं कोई महिला के साथ, किसी के साथ। तो एआई, आप लोगों को मालूम है एआई क्या सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभाग क्रमांक 14 की जनता से, ये अपने पूरे नीचे स्तर तक गिर चुके हैं। इन्हें अपने हार का डर सता रहा है ये लोगों को, पूरे चारों कैंडिडेट को। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप सुबह सवेरे लिख लिए, वोट डालिए। कोई दादा नहीं है आज के पीरियड में, आज के पीरियड में पुलिस दादा है। दूसरे, आपने ये बतलाया कि कल रात में आप रात भर जागे और पुलिस की आपको जो तो पूरा सपोर्ट मिला, तो कहीं कुछ ऐसे वाकयात लेन देन के आपके सामने आए? मैं बिल्कुल, चाहे रेंटीपुरा हो, चाहे गौलीपुरा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे नवाबपुरा हो, ये लोगों ने लाइट बंद की। मैंने रात को चीफ इंजीनियर एमईसीबी उनसे बात की और उनको कहा कि आपके जो नीचे के लोग हैं
जो ये दादा लोगों का जो साथ दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप इनको रोकिए। ये जिस तरह से लाइट बंद कर रहे हैं आपके नीचे के लोग, ये सरासर गलत है। तो कुछ वाकये की कुछ वीडियो वगैरह फोटोज साहब अंधेरा था ना, उन्होंने लाइट बंद करके रखी थी ना, वीडियो कहाँ से आएंगे? अंधेरे का फायदा अंधेरे का फायदा उठा के काम करे ना। आपने पुलिस से कांटेक्ट किया जी। तो कुछ पुलिस वालों के हाथे चढ़े थे कुछ ऐसे लोग? वो मुझे नहीं मालूम है, पर रात में परदेसी मैडम खुद पेट्रोलिंग पे थे, पूरा सिटी सब पेट्रोलिंग पे था, बुधवान साहब पेट्रोलिंग पे थे, पूरी जिंसी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पे थी। और मैं दोनों पुलिस स्टेशन के पीआई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये आज रात भर पूरे वार्ड में पुलिस, पूरे प्रभाग क्रमांक 14 में पुलिस रखिए कि रात में आज कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ने भी बात की कि भाई एआई के जरिए तो आप लोगों के कुछ भी गैर गलत फोटोज गलत तरीके से बना के वायरल किए जा सकते हैं। तो इस ताल्लुक से आप अपने वोटर से क्या अपील कर रहे हैं? मैं मेरे प्रभाग क्रमांक 14 की जनता से और मैं पूरे औरंगाबाद की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि अफवाह पे ध्यान ना दें। मेरे खिलाफ कल ये भी अफवाह सकती कि मैं मुखालिफ मेरे जो कैंडिडेट है उनके हक में मैं बैठ गया हूँ। और आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे प्रभाग क्रमांक की जनता से, आप अफवाह पे ध्यान ना दें। ये लोग कोई भी हद तक गिर सकते हैं, ये लोग कोई भी नीची सत्ता तक जा सकते हैं। तो इसीलिए आप सुबह सवेरे उठिए, आपका वोट का इस्तेमाल करिए मजलिस के हक में। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग कहीं तक भी गिर सकते हैं, चाहे कल ये मेरे खिलाफ बोले कि मैं इनके खिलाफ इनके फेवर में बैठ गया हूं, ये भी हद तक गिर सकते हैं।